हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है 9 जुलाई को वीडियो वीपीडीओ और चकबंदी अधिकारी ना सहायक उद्योग प्रबंधक, जो उसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं। ठीक है, सुपरवाइज़र है, सहायक स्वागती है, मैटर्न केयर, सह हॉस्टल इंचार्ज है। तो ये सब इसमें पद आ रखे हैं। तो इसके लिए क्या आपकी अभी लगभग 1 महीना या उससे भी कम समय रह चुका है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है, ये सब बातें डिस्कस करेंगे। देखो, अभी अभी पुलिस के ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है 5 जून से। तो उसमें भी आपने एक पत्र देखा है कि जो पुलिस का एग्ज़ाम, जो पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको वन दरोगा के लिए उन्होंने परमिशन ली थी और वीडियो के लिए, तो उसके लिए उनको मना कर दिया है। यानी जिनकी पुलिस की अभी चल रही है वो नहीं दे पाएंगे परीक्षा, है ना। और वो सब अच्छे खासी तैयारी में ही थे, उनका तैयारी का लेवल अच्छा है, तभी वो पुलिस में भी सेलेक्ट हुए। तो वहाँ पे भी देखो थोड़ा सा कंपटीशन में फ़र्क आएगा इस प्रकार से। अभी आगे पटवारी का भी आजकल में रिजल्ट आ रहा है और जल्दी ही वो भी जा सकते हैं ट्रेनिंग में। तो उनके लिए क्या किस प्रकार से बाउंडेशन होती है, बंद पत्र बनता है या नहीं बनता है, तो वो उसके बाद पता चलेगा। वैसे जो पटवारी में चले गए तो यहाँ पे तो वो वैसे ही मुश्किल ही आएंगे, क्योंकि वीडियो वीपीडीओ भी लेवल 4 है और पटवारी जो है लेवल 5 की पद है ना। और ज़्यादातर ने अपने मनपसंद जिलों से भरे, तो वहाँ पे उनको ये बेनिफिट है, यहाँ पे जॉब आपको दूर भी मिल सकता है वीडियो वीपीडीओ। अब बात करते हैं लास्ट मंथ स्ट्रेटजी। देखो, तैयारी जो है जिनकी अच्छे से, जिनको समय मिल रहा है तो अच्छे से रिविज़न होना चाहिए, है ना। अगर मैं अपनी बात करूँ तो इतना ज़्यादा आजकल समय नहीं मिल पा रहा है, जितना मतलब पहले समय मिल रहा था उतना आजकल नहीं मिल रहा है। थोड़ा अपनी फैमिली में थोड़ा दिक्कत चल रही है, फादर की तबीयत ख़राब है, तो काफ़ी हिमालयन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, वहीं उन्हें भर्ती कर रखा है। तो आपको पता है कि अगर पूरी तरह से फोकस नहीं होता है तो उतना ज़्यादा आप नहीं कर पाते हैं ना। पेपर तो देखो देना ही है, अपनी कोशिश भी पूरी करनी है जितना आता है, लेकिन वही है कि अगर आप लास्ट टाइम आपका अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट आ जाता है। सबसे पहले तो देखो, आपको अभी तक जो आपने पढ़ा है नॉर्मल किताबों से आप पढ़ी रहे हो, जैसे परीक्षा वाणी है, बीएस ने की है, उत्तराखंड के लिए नई वाली परीक्षा वाणी आ चुकी है ऑब्जेक्टिव, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन नए हैं। इसके अलावा जो आपके पुराने पेपर हैं, जैसे 3 वीडियो के पेपर हुए थे जो कैंसिल हुए थे, है ना, रद्द हुई थी जब परीक्षा, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था। 2 कनिष्ठ सहायक के हुए थे, जो हमारा पेपर था कनिष्ठ सहायक का, वो भी मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का था। इसके अलावा भी बहुत सारे जो पेपर हुए 3-4 साल के, वो सब आपको सॉल्व करने हैं, है ना, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी यूके ट्रिपल एस ही देता है। अब ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है तो लेवल भी ठीक ठाक ही रहने वाला है इसमें, और कई पद इसमें ऊपर के लेवल के भी हैं, है ना। लेवल 4, 5, 6 यहाँ तक के आपको सभी देखने को यहाँ पे मिलेंगे अच्छे पद। ठीक है, तो एक तो आपको पुराने पेपर 3-4 साल के पेपर को टारगेट करना है, खासकर यूके ट्रिपल एस सी के। और ज़्यादातर जो पेपर है, देखो पिछले 6 महीने के अंदर के आप पेपर देखते हो तो वो यूके पीएससी ने करवाए, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी तो बहुत समय से पेपर नहीं करा रहा है, केवल एक सचिवालय का पेपर उसने करवाया, और कल जो है वो फिर वन दरोगा का पेपर है ना। तो बहुत समय से तो नहीं करवा रहा है, जब से ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम हुआ 1 साल हो गया है, ठीक है, 1.5 साल लगभग, तो 1.5 साल से तो नहीं करा रहा है। तो उसके बाद से जो यूके पीएससी ने कराए उसे कर सकते हो आप सॉल्व, क्योंकि जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं कभी सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपने जो अपने नोट्स बना रखे होंगे हर सब्जेक्ट के, उसको आप रिवीजन करोगे। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है जैसे आपका प्रैक्टिस सेट वगैरह, चाहे आप कहीं से भी ले रहे हो प्रैक्टिस सेट, उसको आपको करना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट से क्या होता है कि आपकी जो कमियां होती हैं, आपका जो लेवल होता है वो आपको पता चलता है कि मेरा हिंदी का सेक्शन, उत्तराखंड का सेक्शन, जीएस का सेक्शन या रीजनिंग का सेक्शन किस में दिक्कत आ रही है, या कंप्यूटर जो भी है उसका आपको पता इसमें चलेगा, है ना। और आयोग देखो हमेशा पैटर्न कभी भी चेंज कर देता है, ऐसा नहीं है। जैसे सचिवालय में हिंदी के राइटर में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और उस थोड़ा गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्तियाँ, है ना, अखाड़े पखाड़े ये पूछ लिए, औखाड़ जिन्हें हम बोलते हैं, तो जरूर नहीं कि वही दे भी सकते हैं 1-2 दोबारे से, और हिंदी के राइटर भी मेरे हिसाब से देंगे इस बार। तो ये कर लेना रिवीजन। आपके 23 राइटर जो हैं हिंदी के गद्य और पद्य के दोनों मिला के हैं। इसके अलावा जो आपके एनसीईआरटी में राइटर हैं, यानी जो क्लास आपके 9, 10, 11, 12 में लगे हुए हैं राइटर, वो भी कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन सी कविताएं हैं, वो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सिल्वर वेडिंग है ना, वो सिलेबस में लगी हुई है एनसीईआरटी में, तो सिल्वर वेडिंग का भी क्वेश्चन बार बार आ जाता है। उसका पूछ लेते हैं, यशोधर बाबू मुख्य पात्र कौन है,
इस तरीके से जो महान कहानियाँ हैं या उपन्यास हैं उसके मुख्य पात्र आपको ध्यान रखने। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका, मैंने बताया कि पुराने पेपर का आपको रिवीजन करना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी लगाने। ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है तो आपको ये हिंदी राइटर वगैरह भी थोड़ा अच्छे से कर लो, और पुराने पेपर में यूके पीएससी के करो, क्योंकि हाल ही के पेपर यूके ट्रिपल एससी के कम है, लेकिन उनके जो 3-4 साल पुराने हैं वहाँ तक के कर लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो लास्ट मंथ की देखो स्ट्रेटजी यही हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा नई चीज़ों पे प्रयोग नहीं करो तो अच्छा है। अगर मान लो अभी के समय आप कोई बहुत बड़ी सी बुक ले आते हो खरीद के, तो अभी 1 महीने से भी कम समय, तो इतना ज़्यादा रिवीजन नहीं हो पाएगा। मतलब एक तरीके से जैसे बोलते हैं ना, मास्टरी नहीं कर पाओगे। आपने पढ़ तो ली वो, लेकिन वहीं से क्वेश्चन आएंगे, गलत हो जाएंगे। तो जो बुक आप पहले से पढ़ रहे हो, जैसे लूसेंट आप हमेशा से पढ़ रहे हो, जो बुक आप 2 साल 4 साल से पढ़ रहे हो, वहाँ पे से आपको पेज वाइज भी याद रहता है कि किस पेज में क्या था। तो उन्हीं जीएस से, चलो मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा डीप बहुत ज़्यादा नहीं देंगे कि आपको कोई यूनिक की किताब या स्पेक्ट्रम बुक, चाणक्य बुक या कोई ऐसे किताबों की सहायता लेने की ज़रूरत पड़े जहाँ पीसीएस आईएएस लेवल का हो, बहुत ही डीप हो। तो आपकी लूसेंट जो है एक ऑब्जेक्टिव होती है, एक आप जो लेते ही हो, तो ये 2 बुक मेरे हिसाब से जीएस की पर्याप्त है। थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हो, दृष्टि की पढ़ लो। तो किताबें तो देखो जीएस की तो अनलिमिटेड है, क्योंकि आप हर टॉपिक अलग से लोगे। अभी परीक्षा मंथन ले सकते हो, परीक्षा वाणी ले सकते हो, तो बहुत कोई लिमिट नहीं है बुक की। इसलिए जो किताबें पहले से पढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से उसी के साथ चलो। और वहाँ पे क्योंकि देखो एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा होगा पुरानी बुक के साथ, तो नंबर बन जाएंगे। अब मान लो आपने नई बुक पढ़ी, 10 में से 6 क्वेश्चन सही हुए, लेकिन आपकी पुरानी बुक के हिसाब से 10 में से 8 हो रहे थे, तो ये जो गैप आपका आ जाएगा। ठीक है, बाकी देखो सब पूरी 100% जब आप मेहनत कर लेते हो, उसके बाद आपका 5% 10% भाग्य भी आपका साथ होना चाहिए, तभी आपकी कोई अच्छी परीक्षा निकलती है ना। वरना परीक्षा में निकलने के बाद भी क्या है, धक्के लिखे होते हैं। जैसे पिछली बार का निकला वीडियो जिनका, तो उनका फिर टाइम लगा, दिक्कत हुई। हाँ, ज़्यादातर काबिल बच्चे थे तो उन्होंने अदर एग्ज़ाम्स निकाल लिए। अब पुराने कनिष्ठ साइक में भी देखो टाइम लगता जा रहा है, तो अभी धैर्य रखा हुआ है, सब बच्चों ने परेशान है, क्या करें। अब आयोग अपने स्टाइल में काम कर रहा है, तो उसी के हिसाब से वेट कर सकते हैं। हमेशा देख ही रहे कि भाई 15 तारीख तक देखते हैं, फिर 30 तक देखते हैं, फिर अगला महीना, फिर 15 तक देखो, फिर 30 तक देखो। तो यही अभी पैटर्न चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कनिष्ठ साइक का भी जल्दी हो जाएगा और इनको भी नियुक्तियाँ मिल जाएँ सभी को, जो कनिष्ठ साइक का बैच है। तो अभी के लिए इतना ही है दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे।